ESZ अधिसूचना के खिलाफ केरल का विरोध प्रदर्शन। प्रीलिम्स के लिए पर्यावरण संवेदी क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना, राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य संरक्षित वन। मेंस के लिए जैव विविधता और इसका संरक्षण पर्यावरण संवेदी क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना। चर्चा में क्यों? केरल में किसान पर्यावरण संवेदी क्षेत्र ESZ स्थापित करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का विरोध कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों सहित प्रत्येक संरक्षित वन की सीमांकित सीमा से न्यूनतम 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र को अनिवार्य रूप से ESZ घोषित करने का निर्देश दिया है। केरल राज्य विधानसभा ने केंद्र से राज्य सरकार के प्रस्तावों पर विचार करके जोन्स को अधिसूचित करने की मांग की है, जिसमें राज्य के लगभग 10 संरक्षित क्षेत्रों को 0 ESZ के रूप में चिन्हित किया गया है। इको सेंसिटिव जोन परिचय। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मुफ्सीसी की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002-2016 ने निर्धारित किया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राज्य सरकारों को राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं के 10 किलोमीटर के भीतर आने वाली भूमि को इको सेंसिटिव जोन या पर्यावरण संवेदी क्षेत्र ESZ घोषित करना चाहिए। जबकि 10 किलोमीटर के नियम को एक सामान्य सिद्धांत के रूप में लागू किया जाता है, इसके आवेदन की सीमा भिन्न हो सकती है। वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं से 10 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्रों को भी केंद्र सरकार द्वारा ESZ के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है, यदि वे पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण संवेदनशील गलियारे हैं। महत्व ESZ को संरक्षित क्षेत्रों के लिए शॉक एब्जॉर्बर के रूप में बनाया गया है ताकि आसपास होने वाली कुछ मानवीय गतिविधियों के कमजोर पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके। ये क्षेत्र उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करेंगे। ESZ का उद्देश्य आसपास रहने वाले लोगों की दैनिक गतिविधियों में बाधा डालना नहीं है, बल्कि संरक्षित क्षेत्रों की रक्षा करने और आसपास के वातावरण को परिष्कृत करने में मदद करना है। पृष्ठभूमि। यह आदेश ऑर्डर पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल WGEP की रिपोर्ट गाडगिल रिपोर्ट के 1 दशक बाद आया है, जिसने राज्य में सामाजिक राजनीतिक आर्थिक और पारिस्थितिक आख्यानों को मौलिक रूप से प्रभावित किया था। हालांकि यह WGEP रिपोर्ट से पहले के दिनों में राज्य द्वारा देखी गई उच्च स्तरीय सार्वजनिक अशांति और विरोध के स्तर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ESZ अधिसूचना ने भी राज्यव्यापी विरोध शुरू कर दिया है। इससे पहले राज्य सरकार ने अपने मसौदा ESZ अधिसूचना के दायरे से उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों, सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थानों तथा सार्वजनिक संस्थानों को बाहर करने पर ध्यान केंद्रित किया था। पड़ोसी राज्यों के साथ वन सीमा साझा करने वाले संरक्षित क्षेत्रों के लिए ESZ का अंकन एक शांतिपूर्ण मामला था, क्योंकि बीच में कोई मानव बस्ती नहीं थी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के हालिया आदेश ने तस्वीर बदल दी है और राज्य सरकार को कम से कम 10 संरक्षित क्षेत्रों के ESZ पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया है, जिन्हें पहले 0 ESZ के रूप में चिन्हित किया गया था। ESZ अधिसूचना। इस अधिसूचना से केरल में अप्रिय स्थिति पैदा हो गई है, जहां भूमि और भूमि उपयोग पैटर्न पर किसी भी नियामक तंत्र का राजनीतिक प्रभाव होगा। केरल अपने अनूठे परिदृश्य पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंतित है। केरल में लगभग 30% वन भूमि है और पश्चिमी घाट राज्य के 48% हिस्से पर उसका कब्जा है। अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रों के पास मानव आबादी के उच्च घनत्व के कारण किसान समूह और राजनीतिक दल मांग कर रहे हैं कि सभी मानव बस्तियों को ESZ नियमों से छूट दी जाए। राज्य सरकार को आशंका है कि सर्वोच्च न्यायालय की अधिसूचना से जमीनी स्थिति और खराब हो सकती है, क्योंकि इससे राज्य के हितों पर तथा संरक्षित क्षेत्रों के पास रहने वाले लाखों लोगों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आगे की राह। राज्यों को प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में आम जनता के लाभ के लिए एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करना चाहिए ताकि दीर्घकालिक विकास को प्राप्त किया जा सके। सरकार को अपनी भूमिका को राज्य के तत्काल उत्थान के लिए आर्थिक गतिविधियों के सूत्रधार की भूमिका तक सीमित नहीं रखना चाहिए। वनीकरण और अवक्रमित वनों का पुनर्वनीकरण, लुप्त आवासों का पुनरुद्धार, कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ावा दिया जा सकता है। संरक्षण तकनीकों का प्रचार प्रसार करना, संसाधनों के अत्यधिक दोहन और जनता के बीच इसके प्रतिकूल। 'Cause I've been living life right like I could just die any